धीमे से गीत कोई गा जाए, धीमे से गीत कोई गा जाए, सुर और ताल को कानों में गुनगुना जाए। बहने को तो जिंदगी भी बह जाए, बहने को तो यूं जिंदगी भी बह जाए, सार दे हाथ तेरा सर पे अगर रख जाए, सार दे हाथ अगर सर पे तेरा रख जाए। दूसरा जो मेरा मुक्तक है वो आज के व्यक्ति के लिए है। तो मैंने एक मुक्तक लिखा, बात सदियों पुरानी है लेकिन सुनो, बात सदियों पुरानी है लेकिन सुनो, आदमी बुलबुला आज कल का नहीं, वक्त रहते संभल जाए तो है भला, वक्त रहते संभल जाए तो है भला, जान निकल जाएगी फिर न होगा गिला, जान निकल जाएगी फिर न होगा गिला। दूसरी मेरी एक कविता है जो मेरे भावों को लेकर मैंने लिखी, और मेरी जो शैली है वो लड़कों वाली शैली है कि मैं चाहती नहीं मैं चाहता हूँ, ऐसे करके मैंने लिखी कि ए ज़िंदगी में सुकून चाहता हूँ, जिसका ये शीर्षक है कि ए ज़िंदगी में सुकून चाहता हूँ। कहती हूँ कि ए ज़िंदगी में सुकून चाहता हूँ, ए ज़िंदगी में सुकून चाहता हूँ, हर तरफ से अपने दायरों को समेट लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब सुकून चाहता हूँ। बहती सर्द हवा में थोड़ी सी गर्माहट चाहता हूँ, बहती सर्द हवा में थोड़ी सी गर्माहट चाहता हूँ, बारिश के मोतियों को हथेली पर बंद कर लेना चाहता हूँ, मैं अपनों की खुशी से आगे निकल जाना चाहता हूँ, क्योंकि ए ज़िंदगी मैं बस अब सुकून चाहता हूँ। सर्दी की रातों में थोड़ी चहल पहल चाहता हूँ, सर्दी की रातों में थोड़ी चहल पहल चाहता हूँ, गर्मी की लू में थोड़ी नमी चाहता हूँ, मैं खुद को अपने आप से रूबरू कराना चाहता हूँ, मैं अपने आप से खुद को रूबरू कराना चाहता हूँ, क्योंकि ए ज़िंदगी मैं अब सुकून चाहता हूँ। मैं कुछ कर गुजरने की चाहत रखता हूँ, मैं कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखता हूँ, ख्वाहिशों में छिपे विश्वास को जीत लेना चाहता हूँ। ए ज़िंदगी मैं अब सुकून चाहता हूँ। मुझ में केवल मैं रहूँ, मुझ में केवल मैं रहूँ, मैं नहीं, मेरी वकालत मुझसे हो किसी दूसरे से नहीं। मुझ में केवल मैं रहूँ, मैं नहीं, मेरी वकालत मुझसे हो किसी दूसरे से नहीं। मैं अपने अंदर विचरना चाहता हूँ, मैं अपने अंदर विचरना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब बस सुकून चाहता हूँ। ए ज़िंदगी में अब सुकून चाहता हूँ। मैं भले ही अपनों को दिल में पनाह देता हूँ, रिश्तों को अहमियत देता हूँ, लेकिन मैं अपने आप से अपनी रिहाई चाहता हूँ, क्योंकि ए ज़िंदगी मैं बस अब सुकून चाहता हूँ। मैं फिर से हंसना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ, मैं फिर से हंसना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ, अपने पंख फैलाकर स्वतंत्र पक्षी की तरह चमकते सितारे को छू लेना चाहता हूँ। और हकीकत यह है कि मैं अब सबसे दूर जाना चाहता हूँ, क्योंकि ए ज़िंदगी मैं बस अब सुकून चाहता हूँ। और जैसा मेरी माँ ने कहा था, और जैसा मेरी माँ ने कहा था कि मैं बहती नदी के किनारे की तरह अल्लड़ हूँ, जैसा मेरी माँ ने कहा था, जैसा मेरी माँ ने कहा था कि मैं बहती नदी की तरह अल्लड़ हूँ, तो सुन मेरे किनारे, तो सुन मैं अपने किनारे के साथ अकेले बहना चाहता हूँ। और सच पूछो तो मैं बस कुछ नहीं जानता, सच पूछो तो मैं अब कुछ नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, बस ये जानता हूँ कि ए ज़िंदगी मैं बस सुकून चाहता हूँ। जीवन में प्यार ना हो तो फिर मतलब ही क्या, क्योंकि प्रेम से ही ये सृष्टि रुकी हुई है, प्रेम से ही ये सृष्टि कायम है। तो प्रेम के लिए कुछ दो मुक्तक लिखे हैं मैंने। शीत की इस हवा में मैं बह जाऊंगा, शीत की इस हवा में मैं बह जाऊंगा,
एक नज़र से जो देखे पिघल जाऊंगा। तुम जो मुझको मिली तो मैं तर जाऊंगा। तुम जो मुझको मिली तो मैं तर जाऊंगा। जो न देखोगी तुम, जो न देखोगी तुम तो बिखर जाऊंगा। जो न देखोगी तुम तो बिखर जाऊंगा। अगला मेरा मुक्तक है, गीत के राग में बस तुम्ही को लिखूं। जहाँ तक मैं कुछ भी लिखती हूँ तो मेरे अंदर से, मेरे मन से केवल प्रेम निकलता है। मैं जोश में भी लिखने की कोशिश करूँ, मेरी पर्सनैलिटी पे जोश दिखता है, लेकिन अंदर जब मैं लिखने की कोशिश करती हूँ तो हमेशा प्रेम निकलता है। तो गीत के राग में बस तुम्ही को लिखूं, बस तुझे ही तो मैं एक अपना कहूँ। सारा संसार जो एक मझधार है, सारा संसार जो एक मझधार है, जिसमें बैठा हूँ मैं, जिसमें बैठा हूँ मैं, तू वो पतवार है। जिसमें बैठा हूँ मैं, तू वो पतवार है। दिवाली का समय है, आज धनतेरस है और सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। तो गणेश जी से ही मैंने इस मुक्तक की शुरुआत की है। गजानन जी विराजे जिस जगह मंगल बिखरता है। गजानन जी विराजे जिस जगह मंगल बिखरता है। ज्ञान देवी की महिमा से, ज्ञान देवी की महिमा से सारा संसार चलता है। व्यक्ति धन के बिना तो जैसे दर दर भटकता है। व्यक्ति के पास सब कुछ होता है, लेकिन अगर बस आज की दुनिया में पैसा ना हो तो उस व्यक्ति की कीमत हर कोई नहीं जानता। अगर पैसा है तो हर व्यक्ति उसकी पूछ करेगा, है ना। तो व्यक्ति धन के बिना तो जैसे दर दर भटकता है। श्रीद और श्री की कृपा हो, श्रीद और श्री की कृपा हो। श्रीद यहाँ कुबेर जी, भाई केवल लक्ष्मी थोड़े ही है धन की देवी। लक्ष्मी के अकाउंट में थोड़ी ही सारा पैसा है दुनिया भर का। उनके साथ उनके जो कुबेर जी हैं उनका भी इसमें आधिपत्य है। तो गजानन जी विराजे जिस जगह मंगल बिखरता है। ज्ञान देवी की महिमा से सारा संसार चलता है। व्यक्ति धन के बिना तो जैसे दर दर भटकता है। श्रीद और श्री की कृपा हो, श्रीद और श्री की कृपा हो तो जन जन चहकता है। श्रीद और श्री की कृपा हो तो जन जन चहकता है। दिवाली है अगले 2 दिन बाद, तो आखिरी मुक्तक के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। दीप जलता रहे, द्वेष मिटता रहे। दिवाली आई है तो घर की सफाई हुई है, हर तरफ सफाई हो रही है। और जब दिवाली आएगी तो उस दिन हम लोग सजाएंगे, गाड़ियाँ नहाएंगी, हम लोग सारे नए कपड़े वगैरह पहनेंगे, मतलब दिवाली की अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। तो सबसे जो दिवाली का उद्देश्य है, राम जी ने रावण पर अर्थात बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। तो इस उपलक्ष्य में हमारे अंदर बैठे हुए अहंकार को, क्रोध को, मोह को, इन सब को त्याग देना है और खुशियों से ही हमें दिवाली मनानी है। तो आप भी खुशियाँ बांटिएगा। दीप जलता रहे, द्वेष मिटता रहे। दीप जलता रहे, द्वेष मिटता रहे। प्रेम गिरता रहे, बैर मिटता रहे। प्रेम गिरता रहे, बैर मिटता रहे। भावनाओं को यूं ही न जाया करो। हम लोग क्या करते हैं, भावनाओं से
अपने अंदर की आत्मा से किसी को बधाई नहीं देते हैं। आजकल फ़ोन का ज़माना है, फ़ोन से ही भेज देते हैं, तो वहाँ व्यक्ति को लगता है ठीक है फॉर्मेलिटी की होगी, लेकिन अगर अपन फ़ोन कर लेंगे, फेस टू फेस बात करके बधाई देंगे, तो शायद उसकी भावनाओं तक वो दिवाली का महोत्सव उतरेगा। त्योहार भावनाओं से जुड़े हुए हैं, तो भावनाओं को यूं ही न जाया करो, हर खुशी को दिवाली मनाया करो, हर खुशी को दिवाली मनाया करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।